वो यहाँ लेके भी नहीं जाते, काम ही नहीं खत्म होते। अरे मुझे तो शुरू में यकीन ही नहीं आता था कि ये मैं ही हूँ। मैं बाहर ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीक में पूरे जर्मनी में स्नोफॉल हुई है। कुछ इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई है और कुछ इलाके हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत हुई है। डुइसबर्ग जिस सिटी में मैं रहती हूँ, यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती मेरे ख्याल से। पाकिस्तान में जैसे ठंड आती है तो ठंड की सही समझ तब आती है जब धुंध पड़ती है, फोग होती है हर तरफ। लेकिन यूरोप में जब ठंड पड़ती है तो ठंड का सही मज़ा तब आता है जब स्नोफॉल होती है। लेकिन ये भी सच है कि स्नोफॉल बस आसमान से नीचे ज़मीन तक गिरते हुए प्यारी लगती है। जब 2 दिन गुजरते हैं तो बहुत मसला होता है और बहुत बुरी भी लगती है। आज मेरा था अपनी फ्रेंड के साथ मीटअप। मैं गई हुई थी अपनी दोस्त के घर। काफ़ी दिनों से हमारा प्रोग्राम सेट था, तो सुबह ही सुबह ज़ावियार को मैंने उसके प्ले स्कूल छोड़ा, नाश्ता मैंने किया और मैं चली गई अपनी दोस्त के घर। हालांकि मेरी दोस्त ने मुझसे पूछा कि तुमने नाश्ता किया है या नहीं, तो मैंने उसको मना किया कि मैं नाश्ता करके आई हूँ। नाश्ते के फ़ौरन बाद दिल नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद उसने कहा तुम चाहे तो अब मेरे साथ ही पियोगी। और वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि मोहतरमा ने स्पेशल तिरामिसू भी बना के रखा हुआ था। और तिरामिसू एक ऐसा मीठा है, वैसे तो ये इटालियन मीठा है, लेकिन ये ऐसा मीठा है जो हर किसी को पसंद नहीं आता। जो कॉफ़ी लवर्स नहीं होते उनको मोस्ट ऑफ द टाइम ये मीठा नहीं पसंद आता, लेकिन इस मीठे की खासियत ये थी कि जो नहीं थे कॉफ़ी लवर्स उनको ज़्यादा पसंद आया था। मतलब इतना मज़ेदार था, इतना बैलेंस मीठा था, बहुत ही। एक सवाल जो मुझे बार बार मौसूल होता है आप लोगों की तरफ से कि ज़ावियार अभी बहुत छोटा है, वो किंडरगार्टन में कैसे सर्वाइव करता है, अभी तक वो बातें नहीं करता। किंडरगार्टन्स में जो टीचर्स होती हैं उन्होंने बाकायदा कोर्सेज़ किए होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है बच्चों की नफ्सियात, वो खूब अच्छे से जानती हैं। हाँ, अगर बच्चा बातें करता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन ज़ावियार अभी बातें करना स्टार्ट कर रहा है और उसने काफ़ी बातें डॉच में सीखी हैं। हमारी अपनी ज़बान में वो समझता है, लेकिन बातें वो अभी स्टार्ट कर रहा है। लेकिन आपके सवाल का जवाब यह है कि कोई मसला नहीं बनता, अल्हम्दुलिल्लाह सही से टीचर्स जो हैं वो भी समझ जाती हैं और टाइम अभी तक तो अच्छा गुजर रहा है। अभी तक चाय का कप और मीठा वैसे का वैसा पड़ा हुआ था टेबल पे। इतने में मेरी फ्रेंड के हस्बैंड जो हैं वो बोलोनीज़े बना के ले आए और मैं मजाक कर रही थी कि इतने अच्छे हस्बैंड कहाँ से मिलते हैं, हमें भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दो। उन्होंने देखा कि मेरी वाइफ जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी बातें कर रही है, तो मैं खाना जो है ना वो बना के सर्व कर दूँ। हालांकि खाने का टाइम तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमने खाया। हमने कुछ अपने बालों का ट्रीटमेंट किया। ये कैसे मुमकिन है कि आपकी मुलाकात हो और आप अपनी स्किन पे एक दूसरे को मसाज ना दें या फिर आप अपने बालों का ट्रीटमेंट ना करें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। हालांकि मेरी ये जो फ्रेंड है इन्होंने ख़ुद भी ब्यूटिशियन है, ये इन्होंने कोर्स किया हुआ है, जैसे एज अ हॉबी सीखते हैं। पार्लर वगैरह इनका कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि इनके पास ये हुनर है। किसी ज़माने में मुझे भी बहुत शौक़ होता था। टाइम इतनी जल्दी गुजरा के पता ही नहीं चला। ज़ावियार को मैं उसके प्ले स्कूल छोड़ के आई हुई थी, तो इसलिए अब मुझे वापस जाना था उसको लेने के लिए। यहाँ पे 2 बज रहे थे, तो मेरी फ्रेंड जो है वही मुझे ड्रॉप करेगी उसके किंडरगार्टन के सामने, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे को भी लेना था और इनका अपना बेटा जो है ना वो भी उसी तरफ था। लेकिन जो ज़ावियार का किंडरगार्टन है वो थोड़ा सा आगे है। पाकिस्तान से जब आप यूरोप आते हैं, यूरोप के किसी भी मुल्क में आते हैं, पाकिस्तान से आप बाहर जब भी जाते हैं ना, दिल लगने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, आपका दिल नहीं लगता। मैं ये बात इतने श्योरिटी से इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी इस सारे प्रोसेस से गुज़री हुई हूँ। इसके बाद मुझे आप लोगों के बहुत इस तरह के सवाल मिलते रहते हैं। मेरी कितनी बहनें हैं जिनको मैं जानती हूँ जो जर्मनी में नई आई हैं, जिनको थोड़ा सा टाइम हुआ तो दिल नहीं लगता, मुश्किल होता है, ज़बान की समझ नहीं आती। इसके अलावा और भी बहुत से प्राइवेट इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से किसी भी नई जगह पे जाके दिल का ना लगना एक फितरी अमल है। दिल आपका लग सकता है, कुछ लोग होते हैं जिनका दिल लग भी जाता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान में आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो वहाँ से फिर आपको ये होता है कि जॉइंट फैमिली के जो मसले होते हैं, बहुत ज़्यादा सहूलतें भी होती हैं लेकिन नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। तस्वीर के हमेशा 2 रुख होते हैं, तो ऐसी सूरत में भी आपका दिल फिर लग जाता है।
फिर आपके लिए जन्नत से कम ये नहीं होता कि चलें पाकिस्तान से निकले हैं तो यहाँ पे फिर अपनी प्राइवेट लाइफ, क्योंकि शादी के बाद जो सबसे पहली चीज़ आती है ना, जिस चीज़ की ख्वाहिश होती है जॉइंट फैमिली में रहते हुए, वो होती है कि कब हमारा अपना सेपरेट किचन होगा और हम अपने हस्बैंड के लिए मज़ेदार सा खाना बनाएंगे। ये होती है ख्वाहिश आपकी पहली आपके दिल में आने वाली। तो शायद इसीलिए फिर वो बात भी बहुत फेमस है कि मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होके गुज़रता है, आप उनको अच्छे अच्छे खाने देते हैं। ये बात भी बिल्कुल सच है शायद इसी वजह से। अच्छा, ये मैंने स्प्रे लेके रखा हुआ था डाइशमान मार्केट से। जब भी आप वहाँ से जूते ख़रीदते हैं तो वो आपको कहते भी हैं, उन्होंने तो मशीन रखी होती है कि हम आपके जूते के ऊपर वो स्प्रे करते हैं। 5 मिनट मेरे ख्याल से लगते हैं या कुछ, और 15 या 20 यूरो तक उनकी प्राइस होती है। तो उससे क्या होता है कि आपके जूते जो है ना वो डस्ट से महफूज रहते हैं। जैसे यहाँ पे बारिशें होती रहती हैं, स्नो होती है, आपके जूते गीले नहीं होंगे अंदर तक। सॉक्स अक्सर बच्चों की गीली हो जाती हैं पानी में अगर रखते हैं तो इस चीज़ से ये होता है कि आपके जूते धूल मट्टी और इस तरह की गर्दो गुबार से महफूज रहते हैं। उनका ये दावा है। तो वहाँ पे उस तरह के स्प्रे भी मिल रहे होते हैं। तो मैंने ये स्प्रे लेके रखा हुआ था काफ़ी अरसे से, और मुझे भूल चुका था कि मैंने ये स्प्रे लिया हुआ है। ये बच्चों के नए जूते लेके आए थे मार्केट से, और अचानक सुबह सुबह मैं उठी तो मुझे याद आया कि ये इनके तो मैं स्प्रे भी लेके रखा हुआ था, और आजकल मौसम भी ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पे स्प्रे कर रही थी जूतों के ऊपर। मैं आपको बाद में बताऊँगी कि ये स्प्रे अच्छा है या नहीं, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। मैंने बस एक ही गलती की थी, हालांकि इसके ऊपर लिखा हुआ भी था। मैंने सुस्ती की कि स्प्रे जब भी आपने करना है ना, आपने घर से बाहर रख के करना है। थोड़ा सा फासले से आपने करना है, लेकिन घर से आपने बाहर रख के करना है। और उसके बाद आधा घंटा आपने जूतों को नहीं यूज़ करना, आपने इनको फुली ड्राई होने देना है। मैंने गलती ये की कि मैंने घर के अंदर रख के स्प्रे किया, जिसकी वजह से मुझे ख़ुद ही 4-5 घंटे तक अपने लिविंग रूम से स्मेल आती रही। इसके अंदर बड़ी इसकी स्ट्रॉन्ग हैवी सी स्मेल थी। तो आप लोग जब भी ये करें तो घर के बाहर आप रखें, बिल्डिंग में रहते हैं या वैसे जहाँ पे भी रहते हैं बाहर रख के आप स्प्रे करें। अगर आप में से किसी के पास इस तरह का स्प्रे है और उसका फ़ायदा होता है तो वो भी आप ज़रूर बताएं, बाकी दूसरे लोगों को भी उससे फ़ायदा मिल सके। यहाँ पे जूते जो है ना वो हो चुके हैं, स्प्रे कर दिया हुआ है। डर्ट ब्लॉकर इसका नाम भी उन्होंने ऊपर रखा हुआ है, और मेरे ख्याल से 7 या 8 यूरो का ये लिया था, अगर मैं आपको रफली भी बताऊँ। बात हमारी रास्ते में ही रह गई। शुरू के दिन मुश्किल हो सकते हैं, शुरू का टाइम मुश्किल होता है, दिल नहीं लगता। आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल लग जाता है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो मेरा जब बेटा पैदा हुआ था, उसके बाद फिर मेरा जो माइंड है ना वो थोड़ा ध्यान मेरा उसकी तरफ रहता था। मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मैं बिज़ी होने लग गई अपनी लाइफ में। अब तो माशाल्लाह से बच्चे हैं, अब तो ऐसे लगता है कि घर ही यहाँ पे है और है। हालांकि वो चीज़ जो है ना कि पाकिस्तान जाना है, वहाँ पे जाने के लिए बेचैनी भी रहती है, हर वक्त पिछला ख्याल भी रहता है। वहाँ से जब वापसी आते हैं दिल भी बुरा होता है, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ अब इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं ना कि वो परेशानी का दुरानियाँ बहुत कम हो चुका है। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आपका दिल लग जाए तो उसके लिए आप डिप्रेशन में ना जाएं। अपने नज़दीक पाकिस्तानी कम्युनिटी देखें, दोस्त देखें। यकीन करें जब दोस्त बनते हैं ना तो टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि मैं एक इतना खुशगवार दिन गुजार के आ रही हूँ अपनी दोस्त के साथ, बिल्कुल फ्रेश होके आ रही हूँ, हंसते हंसाते आपका दिन गुजर जाता है। लेकिन अगर मैं कुछ साल पहले की बात आपको बताऊँ तो जितना मुझे लगता है कि मैंने डिप्रेशन में टाइम गुजारा है, शायद ही इतना किसी ने गुजारा हो। एक और भी चीज़ है कि आप ज़बान के लिए स्कूल ज्वाइन कर लें, फिर भी आपका दिल लग सकता है। सो ये 2 तरीके हैं, आप अगर इन पे अमल करें तो आपका दिल लग सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।